हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हाउ टू फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन ट्रिग्नोमेट्री. This is the chapter of class 10th in which you will have to find out trigonometric ratio. There are three basic trigonometric ratio: sine, cos and tan. Sine, cos and tan, and theta is the angle given in the right triangle which has to be find out. This theta is the ratio of sin theta. For sin theta is the ratio of perpendicular and hypotenuse. So you will have to use P upon H. P stand for perpendicular and H stand for hypotenuse. Okay? And similarly cos theta is the ratio of base and hypotenuse, B upon H. So you can write here B upon H. And third one is tan theta is the ratio of perpendicular and base. So you may write here P upon B. In Hindi you can write here lumb upon kern and आधार upon kern and lumb upon आधार. क्लियर? अब देखिए, साइन थीटा को लंब बटे कर्ण का रेशियो कहा जाता है. कर्ण, लंब और कर्ण के रेशियो को हम साइन थीटा कह सकते हैं. कॉस थीटा को जो है आधार और कर्ण का रेशियो कह सकते हैं, और टैन थीटा को लंब और आधार का रेशियो कहा जा सकता है. ये थीटा की वैल्यू वेरिएबल होती है कि अलग अलग ट्रायंगल में अलग अलग लोकेशन हो सकता है. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं दूसरा एक चित्र बना करके. इसको आप जान गए. अब देखिए, इसको निकालने के एक और आसान फॉर्मूला होता है, ट्रिक लोग यूज करते हैं, कॉमनली यूज करते हैं. ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित P फॉर पंडित, बद्री B फॉर बद्री एंड P फॉर प्रसाद. नीचे इसके लिख दीजिए हर हर बोले, हर हर बोले, हर हर H फॉर हर हर एंड B फॉर बोले. एंड दिस वन इज P अपॉन H. P अपॉन H इज द रेशियो फॉर साइन थीटा. P बाई H से आपको क्या निकला? साइन थीटा. B बाई H को क्या कहते हैं? कॉस थीटा. एंड P अपॉन B फॉर टैन थीटा. तो इस तरह से आप साइन, कॉस, टैन का यहाँ पर यूज कर सकते हैं. ये ऊपर से जगह, अगर इसको ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये साइन की वैल्यू हो गई, ये वाली वैल्यू कॉस की वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू टैन की हो गई. तो साइन, कॉस, टैन तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं. और साइन का अपोजिट जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसको हम कहते हैं कॉसेक. तो कॉसेक का फॉर्मूला हो जाएगा H अपॉन P. कॉस का उल्टा होता है, कॉस का अपोजिट होता है सेक. सेक का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएगा H अपॉन B. एंड टैन का अपोजिट होता है कॉट. तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो जस्ट साइन, कॉस, टैन के अपोजिट होते हैं. ठीक है, इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? B अपॉन P हो जाएगा. तो इसको लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं. अब देखिए, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H था. अब हम लिखेंगे कॉसेक थीटा. कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया? जो साइन का ठीक अपोजिट है. कॉसेक थीटा का फॉर्मूला भी होता है 1 अपॉन साइन थीटा. साइन थीटा होता है. तो 1 अपॉन साइन थीटा मतलब 1 अपॉन P अपॉन H. अभी तो साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाला है, P अपॉन H होता है. तो ये रिवर्स जाएगा, इसको बैलेंस करके फिर से लिखिए H अपॉन P हो जाएगा. तो H अपॉन P नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि कर्ण अपॉन लंब. तो इस तरह से आप निकालते हैं कॉसेक थीटा की वैल्यू. कॉसेक थीटा यहाँ लिखिए. ठीक है, इसी प्रकार से कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो आप सेक का भी फाइंड आउट कर पाएंगे. सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा. चूंकि कॉस का इन्वर्स है ये, तो यहाँ 1 अपॉन कॉस थीटा लिखिए. ठीक है, 1 अपॉन B अपॉन H. इसको फिर बैलेंस कीजिए H अपॉन B, यानी कि कर्ण अपॉन आधार. तो इस तरह से आप फॉर्मूला निकालने में और या आपको याद रखने में भी सुविधा होगी. नाउ कॉट थीटा सिमिलरली 1 अपॉन टैन थीटा होगा. तो 1 अपॉन P अपॉन B होगा. क्या होगा? 1 अपॉन P अपॉन B. इसको सीधा करिए, नीचे से ऊपर लीजिए, B अपॉन P हो जाएगा ये. और इस तरह से हो गया आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब. तो आपने देखा इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं. क्या बोले थे इसको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है, ये एक सिंपल ट्रिक है जो आप इजीली आसानी से याद कर सकते हैं. जिन बच्चों को याद नहीं होता है उनके लिए ये फॉर्मूला है, अदरवाइज कोई विशेष ज़रूरत नहीं है. रही बात ये तो आप समझ गए.
अब देखिए इस अगर थीटा के जगह पर बहुत सारी जगह पर ए बी सी लिखा हुआ होता है या ये वर्टेक्स का नाम यहाँ गिवन होता है, तो उसको हम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं आगे। अब मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालने के लिए दिया गया है और आपके सामने एक ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल का नाम है ए बी एंड सी, और क्वेश्चन में पूछ दिया कि साइन ए इक्वल टू व्हाट, साइन ए इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, टेन ए का इक्वल टू क्या होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, हेयर थीटा के जगह पर क्या है चेंज आया है, ए लिखा हुआ है, ए मीन्स ए स्टैंड फॉर द एंगल हेयर, ठीक है, ये एंगल है ए जिसको डिनोट करता है। तो जब भी कोई एंगल या थीटा गिवन होगा, एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है, और इसकी एडजेसेंट साइड जो 90 डिग्री बनाती है उसको हम कहते हैं बेस, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को कहते हैं हाइपोटेनस। क्लियर। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो आपने देख लिया ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो इस तरह से आपने निकाल लिया। जब ये फाइंड आउट कर लेंगे तब आपको साइन कॉस टेन लिखने में दिक्कत आपको नहीं आएगी। और देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और इसकी भी वैल्यू हम निकालेंगे। अब देखिए साइन ए इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन एच, P अपॉन एच। यहाँ P की वैल्यू क्या है, BC, तो यू कैन राइट हियर BC अपॉन एच की वैल्यू क्या है, AC। इस तरह से आप लिख सकते हैं। कॉस ए की वैल्यू पूछ दिया तो क्या हो गया, आधार अपॉन कर्ण, B अपॉन एच होता है, B की वैल्यू क्या है इसमें, AB है, सो यू कैन राइट AB अपॉन एच की वैल्यू है AC। तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। tan A लंब बटे आधार, तो लंब ये है यानी कि P अपॉन B, लंब का वैल्यू क्या है BC है और आधार की वैल्यू क्या है AB है, सो यू कैन राइट हियर AB। क्लियर। अब देखिए कॉसेक A, कॉसेक A जो है साइन का ठीक अपोजिट होता है, यानी H अपॉन P होगा, H अपॉन P या 1 अपॉन साइन करके जिस तरह से भी निकालना बताया था पिछले में उस तरह से आप कर लीजिएगा, H अपॉन P आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको पलट दीजिए, AC अपॉन BC हो जाएगा। सही है। अब सेक ए, कॉस का अपोजिट होता है यानी H अपॉन B होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं H अपॉन B, और इसकी वैल्यू इस तरह से पलट दीजिए, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। तो इस तरह से आप निकाल पाएंगे साइन कॉस टेन। और एक छूट गया टेन, टेन का अपोजिट होता है कॉट, कॉट ए इक्वल टू क्या होगा, B अपॉन P होगा, क्या होगा, इसका उल्टा कर दीजिए B अपॉन P, B की वैल्यू क्या है AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। तो बच्चों इस तरह से आप साइन कॉस टेन का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी को अगर दिक्कत हो तो इसको रिहर्सल कीजिए।